इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग। तो पहले हम थोड़ा सा कर्व इंटरपोलेशन को डिफाइन करेंगे, कर्व फिटिंग की जरूरत क्या है वो देखेंगे हम, ठीक। तो ये इंटरपोलेशन और कर्व फिटिंग आपकी वाइडली यूज होती है तकरीबन हर जगह पे, वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम में, कहीं भी आप जहाँ डाटा रिपोर्ट करते हो और उसने डाटा को प्लॉट करना है, तो सारी हर जगह पे आपके पास यही इसी में अपने अपने एप्लीकेशन में। सर मेरा रिक्वेस्ट जी सर ये जो अगला टॉपिक है इसका पेज नंबर बता दें बुक्स। बुक में आप ये देखो, ये टॉपिक है इटरेटिव मेथड से अगला ये ये नहीं, ये नेक्स्ट है, चैप्टर नेक्स्ट है, इंटरपोलेशन एंड कर्व फिटिंग। तो जैसे कि हमारे चैप्टर पास 3 है, ये डाटा कीमन है, ठीक है। ओके। तो अब मुझे इन डाटा पे तो वैल्यूज पता है, लेकिन फिर मैं 3.1 पे वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? 3.2 पे तो वैल्यू मुझे पता है एक्स की, एफ ऑफ एक्स की 2 है। 1 पे मुझे पता चल गया डाटा रिपोर्ट हो गया 14.2 है। लेकिन इन बिटवीन 4.9 5 ये 4.9 हो गया, ये 2.2 हो गया, इन पे मैं कैसे डाटा लूँ? तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आप इसको कर्व करो तो फिट करोगे या फिर आप इंटरपोलेट करोगे 2 पॉइंट्स के। घूमो यार, इधर कोरोना ज्यादा है भाई। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तो इन बिटवीन पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स, सर सबका ये यूज डाटा पॉइंट्स हो इन बिटवीन, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे? तो इंटरपोलेशन आपको अलाउ करेगा कैलकुलेट, जो लोएस्ट यहाँ पे वैल्यू है एक्स नॉट, उसे हम लोएस्ट वैल्यू कहेंगे। एक्स एन जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 3.2 है, 1 है लोएस्ट, और हाईएस्ट 5.6 है। इंटरपोलेशन आपको इन दो पॉइंट के बिटवीन के वो बताएगी वैल्यूज क्या है, ठीक है। और एक्स्ट्रापोलेट होता है कि अवे फ्रॉम, इसकी एक्स नॉट से लेस देन और एक्स एन से अबव, बाहर भी आपको वो प्रेडिक्ट करके देता है। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक सिर्फ अभी इंटरपोलेशन है कि हमने लोएस्ट और हाईएस्ट एक्स के दरमियान में कोई सी भी एक्स पे हमने वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो इसका एंड प्रोडक्ट ये होगा कि जैसे आप इंटरपोलेट कर लेते हो, इसका फाइंड कर लेते हो, तो लोएस्ट 1 से लेके 5.6 तक आप किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स बता सकोगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का आपके पास पॉलिनोमियल होता है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेट लाइन होती है। 2 पॉइंट्स में क्या होते हैं? एम एक्स प्लस सी। एक पॉइंट आपके पास एक पॉइंट आपके लिए काफी नहीं होता लाइन ड्रॉ करने के लिए, आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पैराबोला के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स। इसी तरह आप किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं n+1 पॉइंट्स पे, n+1 पॉइंट्स पे, तो वो उसकी जनरल फॉर्म ये है। मैं क्लास में लेता हूँ, साथ काटता हूँ। ये जनरल आपके पास यूनिक होता, यूनिक फॉर्म, और आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह लिखा जा सकता है, और ये हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, इधर ही ले आओ, फिर मिलके बनाते हैं। वो बना, वो खाना बना ले। जी बंद कर दे माइक अपना। तो आपके पास ये n प्लस यूनिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, जो यूनिक है। और ये रहा हमारे कि अगर हमने पहला सिंपलेस्ट केस लेना है, सिंपलेस्ट केस में ये कि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स है, उसका हमने किसी भी एफ ऑफ दरमियान में हमने प्रेडिक्ट करना है। तो एक पॉइंट है एक्स नॉट और दूसरा पॉइंट है x1। एक पॉइंट है एक्स नॉट और दूसरा पॉइंट है x1। हमने दरमियान में कहीं x पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, हमने कहीं दरमियान में x पे जो वैल्यू है प्रेडिक्ट करनी है। तो बाय ट्राइंगल आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल बननी है जिनका टेन थीटा सेम है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो। ये या फिर आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दोनों के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये साइड बन गई आपकी, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, और बेस है आपकी एक्स माइनस एक्स नॉट, जो कि इक्वल है इस बड़ी वाली ट्राइंगल के, ये बिग ट्राइंगल है। तो बिग ट्राइंगल है आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपके पास ये साइड आ गई परपेंडिकुलर, और डिवाइड करोगे इसे पूरी ट्राइंगल के बेस से,
x1 माइनस एक्स नॉट, और इसे आप सिर्फ अगर रीअरेंज करें x माइनस एक्स नॉट को उससे भेज जाएं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी रह जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस दिस टर्म आपको एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करके देगी। तो ये दो पॉइंट्स के लिए आपने वो इंटरप्रेट कर लिया कि दरम्यान में कहीं भी एक्स पॉइंट पे आप वैल्यू ले सकते हो। इसी चीज को आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिस तरह हमने वो आईटीटी इक्वेशन लिखी थी, इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, ये है लिग्रांज इंटरपोलेशन। लिग्रांज इंटरपोलेशन है। बोलो श्रीशांत। सर ये जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है उसका भी tan थीटा सेम नहीं होगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वन के दरमियान जो बन रही है? हाँ, लेकिन वो हमें वो जरूरत नहीं है उसकी, वो भी बिल्कुल सेम होगा। उसका भी एंगल आप सही कह रहे हो कि ये एंगल, ये जो स्लोप है दोनों की, ये इसका एंगल और ये सेम है और हमारे पास दोनों सेम ट्रायंगल बनेगी। लेकिन फिलहाल हमें ये वाली ट्रायंगल भी सेम थी, ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हमें इसमें इस ट्रायंगल को यूज करने से आपके पास जो एक्स की सिर्फ एक टर्म आती है, एक्स की सिर्फ एक टर्म आती है आपके पास ये इस तरह यूज करने से। ठीक है, वन अदर आपको उसको वो रीअरेंज ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा देखना पड़ेगा उसको अगर दो टर्म आ गए। तो लिग्रांज इंटरपोलेशन है ऑफ ऑर्डर n पॉलिनोमियल। आप इसी चीज को इस तरह लिख सकते हो n पॉलिनोमियल्स के लिए। j इज इक्वल टू 0 टू n lix f of x i n प्लस 1 पॉइंट्स के लिए है और x f of x इस तरह ऑर्डर पेयर पे। और लिग्रांज को मैंने डिफाइन किया है lix, ith लिग्रांज ये कैपिटल L होगा, ith कैपिटल L होगा इक्वल टू दिस टर्म x माइनस एक्स जे ओवर एक्स आई माइनस एक्स जे। तो इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ऑर्डर 1 के लिए, ऑर्डर 1 का मतलब है पॉइंट आपके पास दो हैं, n की वैल्यू 1 है, पॉइंट आपके पास दो हैं x नॉट और x1। तो मैं दोबारा इसमें LIX यहाँ पे दोबारा इसको हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ से देखने के लिए। तो आपके पास जो ये वाला फॉर्मूला वो क्या कहाँ तक जाएगा, j 0 से लेके 1 तक और n की वैल्यू है 1, तो ये बन गया f ऑफ 1 x, i की वैल्यू 0 से 1 तक, या आप j की टर्म में लिख लो। तो बल्कि यहाँ पे i आएगा, यहाँ पे i है, ठीक है, यहाँ पे i है। तो आपके पास यहाँ पे li x और f ऑफ x बन गया। तो ये सम की दो टर्म्स होंगी, l नॉट होगी f ऑफ x नॉट और l1 x f ऑफ x1। तो दो टर्म्स हमारे पास ये आ गई। अब l नॉट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, वो यहाँ से कैलकुलेट करोगे। j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, जबकि सर एल है क्या? नहीं करनी। बोलो दिशान। एल है हमारे क्या? पास एक फैक्टर है जिसको हमने अलग से लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये फैक्टर है, इसकी और कुछ नहीं है। ये जो एल है ना हमारे पास ये फैक्टर है और हमें वो कोफिशिएंट कैलकुलेट करके देगा ये। तो x माइनस पहली टर्म आएगी आपके पास j 0 के लिए l नॉट है, l नॉट के लिए आपके पास जो i की वैल्यू हो जाएगी 0, i की वैल्यू 0। j 0 के लिए नहीं रन करेगा क्योंकि इस केस में j इज इक्वल टू i है, तो हमने क्या किया, j डज नॉट इज इक्वल टू i। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है j इज इक्वल टू 1। तो x माइनस x1 डिवाइड बाय x नॉट माइनस x1, तो ये टर्म बन गया। और साथ क्या है, f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट। अब यहाँ पे L1 है, L1 अगेन ऐसे है, ऐसे ही करेगा हमारे पास। j इज इक्वल टू 0 के लिए x माइनस x नॉट डिवाइड बाय x1 माइनस x नॉट, ये बन गई। नेक्स्ट आइटरेशन में j की वैल्यू i की इक्वल हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 है, तो हमने वो इंक्लूड नहीं करना, वो ये कंडीशन है j डज नॉट इज इक्वल टू i। तो जो हमने पहले ये लिखी है, ये बॉक्स में लिखी हुई है इक्वेशन, ये बिल्कुल हुबहू यही है, ये बिल्कुल यही है। आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे आप देख लो कि बिल्कुल यही इक्वेशन। अब हायर ऑर्डर के लिए, हायर ऑर्डर के लिए जैसे f2x है, तो लिग्रांज के देखो दो मल्टीपल्स बनेंगे।
2 मल्टीपल पॉइंट्स। इस केस में हमारे पास है 3 और ये एटलीस्ट हमें प्रोडक्ट की मिलेंगी 2 टर्म मिलेंगी यहाँ से। पहले का केस देख लो, जब आई की वैल्यू 0 है तो L0 इज इक्वल टू J0, ये पहले के लिए रन नहीं करेगा, जबकि दूसरे के लिए J1 के लिए रन करेगा ये x माइनस x1 x0 माइनस x1, तो ये टर्म आ गया आपके पास। फिर दोबारा प्रोडक्ट है, ये पाई शो करे प्रोडक्ट को, ये कैपिटल पाई। नेक्स्ट टर्म आएगी J2 के लिए, तो x माइनस x2 ये लिखी गई, x0 माइनस x2 ये आ गई, ये पूरा आपके पास आ गई मल्टीप्लिकेशन f of x0, साथ f of x0 है। अब है यहाँ पे L1 आपको बताएगा यहाँ पे J0 0 वाली टर्म आएगी पहले, x माइनस x0, ये x माइनस x0 है, और यहाँ पे आएगी वैल्यू जगह 1 है, x1 माइनस x0, और इसी तरह आपके ये यहाँ से J1 वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ आपके पास आएगी J2 वाली, तो x माइनस x2 x1 माइनस x2, तो ये टर्म आ गई। तो आप ये पैटर्न देख रहे हो इस केस में, ये सारा पैटर्न आपके पास कि आपके पास जो x ये फंक्शन है f of x0 वो नीचे डिवाइड होता है x0 और इसके अलावा जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे उनको आपने माइनस करना है, तो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, अगर यहाँ पे 3 भी होता तो वहां था x0 माइनस x3 आता, और ऊपर वाले में x माइनस x1 नीचे भी डिवाइड करना है, ऊपर भी डिवाइड माइनस करना है, और ऊपर भी x में से माइनस करना है। अगेन यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपके पास है x1 है, तो x1 में से दोनों पॉइंट माइनस करने हैं, माइनस x0 और यहाँ माइनस x2, ऊपर x में से दोनों माइनस करने हैं, माइनस x0 माइनस x2। अब ये थर्ड वाली टर्म है, इसमें हमारे पास x2 है, x2 में से दोनों आपके पास ये माइनस करने हैं, x0 और x1, ऊपर भी यही करना है। तो ये पैटर्न आप देख रहे हो कि ये आपको अगर एक दो मरतबा इसको लिख लेते हो तो आपको ये फार्मूला लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑर्डर के लिए 2 टर्म्स आएंगे आपके पास, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 आएंगी, फोर्थ ऑर्डर के लिए 4 आएंगे टर्म आपके पास। इन्हीं वैल्यू को आप पुट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू वो x की वैल्यू है जहां पे आपने कंप्यूट करना है, जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए f of x का रिजल्ट चाहिए, और गिवन ये वैल्यूज हैं। तो हमें चाहिए थी 2.8 पे वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई 2.8, तो x जहां जहां भी है वहां पे हमने 2.8 पुट कर लिया, और बाकी x1 x0 x1 x2 वो ये गिवन डाटा है। तो सपोज ये किया जा रहा है कि हमारे पास एक गिवन डाटा था, ये गेट डाटा था, और हमसे कहा गया था कि मुझे 2.8 पे वैल्यू बताओ f of x की क्या होगी। x की वैल्यू अगर 2.8 हो तो f of x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया था, तो ये हम इस तरह मैनिपुलेट करेंगे। ये जनरल फॉर्म होगी, इसको स्पेसिफाई किया 2.8 के लिए, ये न्यूमेरिक्स आ गए हमारे पास सारे, और ये इसका एंड रिजल्ट, ये इसका एंड रिजल्ट। तो एक का 3.6 आएगा, ये 15 आ गया, 18.5 है, बस यहाँ पे पॉइंट है, होपफुली पॉइंट है।